Good morning everyone. This is second video of revision class based on assignments, work and NCERT question answer. Okay? Let's start with revision work of chapter 1 history question answer. Now first question, where did early people live? Early people कहाँ रहते थे? The early people lived along the banks of the river नर्मदा. वो नर्मदा रिवर के किनारे रहते थे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम? इंडिया शब्द कहाँ से आता है? द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम द रिवर इंडस. इंडस रिवर होती थी, उससे आया. The Iranian and the Greeks called the river Indus as Hindos and Indos. तो इरानियन और ग्रीक जो थे वो इंडस रिवर को हिंदोस या इंदोस कह के बुलाते थे. एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ दिस रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया. इस रिवर के ईस्ट में जो लैंड था उसको इंडिया कहा जाता था. Okay. Now third question, name the place where rice was first grown. Rice सबसे पहले कहाँ grow किया गया? Rice was first grown to north of Vindhyas. Okay. Now fourth question, what is the meaning of Indus in Sanskrit? Answer, the meaning of Indus is सिंधु इन संस्कृत. इंडस का मतलब है सिंधु. इंडस रिवर मतलब सिंधु नदी. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन डिड एग्रीकल्चर बिगिन? एग्रीकल्चर कब शुरू हुई? आंसर, एग्रीकल्चर बिगेन अराउंड 8000 years ago. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, डिफाइन the following. Number 1, manuscript, and the definition of it: manuscripts were books that were written long ago by hand. हाथों से लिखे जाने वाली किताबें जो होती थी उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे. and this word comes from the Latin word manu means hand. लैटिन में इसका मतलब है हाथ. इंस्क्रिप्शन, these are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal. तो ये राइटिंग्स होती हैं इंस्क्रिप्शंस हार्ड सरफेसेस में लिखी जाने वाली, और हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल. राइट. सी, आर्कियोलॉजिस्ट. An archaeologist is a person who studied the people and what they did in the past by the things they left behind. तो आर्कियोलॉजिस्ट वो पर्सन होते हैं जो लोगों की स्टडी करते हैं कि उन्होंने पास्ट में क्या किया, और किससे स्टडी करते हैं? जो वो ऑब्जेक्ट्स छोड़ गए. राइट. डी, आर्टिफैक्ट. दीज आर द थिंग्स मेड बाय द पीपल एंड दीज आर्टिफैक्ट्स रिवील मोर अबाउट द पास्ट. तो आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं ये पीपल के द्वारा बनाए गए, लोगों के द्वारा बनाई गई चीज़ें होती हैं. ओके. और ये पास्ट के बारे में बहुत कुछ रिवील करती हैं. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, मेंशन द डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट. सो डिफरेंट वेज क्या थे जिससे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है? अभी जैसे आपने डेफिनेशंस में देखा, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, आर्टिफैक्ट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं
आपको पास्ट के बारे में बताती हैं। सो देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट. One is to search for and read books that were written long ago, and these are called manuscripts because they were written by hands, and these were usually written on palm leaves. पाम के पत्तों पे लिखे जाते थे और on specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalaya. Okay. And many of these were written in Sanskrit. संस्कृत में लिखी जाती थी एंड कुछ जो होती थी वो प्राकृत में लिखी जाती थी एंड तमिल में, राइट. सेकंड तरीका है इंस्क्रिप्शन से पता चलता है पास्ट का. सो इंस्क्रिप्शंस भी आपने अभी डेफिनेशन में पढ़ा. दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल. Sometime king got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. Right? And there are other kinds of inscription as well, where men and women recorded what they did. For example, kings often kept record of victories in battle. तो inscriptions जो होते थे राजा द्वारा भी लिखवाए जाते थे, खुदवाए जाते थे, जिसमें वो रिकॉर्ड रखते थे कि कितनी विक्ट्रीज जो है उनको बैटल में मिली हैं, राइट. नेक्स्ट, दे लुक फॉर आर्टिफैक्ट विच आर द थिंग्स मेड बाय द पीपल एंड दीज आर्टिफैक्ट्स रिवील मोर अबाउट द पास्ट. तो पास्ट के बारे में हमें और कहाँ से पता चलता है? आर्टिफैक्ट से, राइट. दे ऑल्सो कैरी ऑन एक्सकेवेशन, खुदाई करते हैं, डिगिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. And the last one, archaeologists. Archaeologists also study bones of animals, birds and fish to find out the food habits of people of the past. And they even study the plant remains, but the plant remain barely survive for so long. Clear? Next is rightful form of CE. CE, Common Era. AD, Anno Domini. BCE, before Common Era, and BC, before Christ. Next comes to NCERT question answer. To list one major difference between manuscript and inscription. हमें एक डिफरेंस बताना है मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के बीच में, राइट. सो मैन्युस्क्रिप्ट are handwritten documents and are written on palm leaves. हाथ से लिखे जाने वाले डॉक्यूमेंट होते थे और इनको palm leaves में लिखा जाता था, क्लियर. या फिर बर्च ऑफ द ट्रीज में लिखा जाता था जो हिमालय में पाया जाता है, क्लियर. inscription are written on hard surfaces and is written on metal or stone, clear. One difference is asked, so we have given here one difference. Second, make a list of all the objects that archaeologists may find. Which of these could be made of stone? आर्कियोलॉजिस्ट को जो कुछ भी मिला है उनका एक लिस्ट बनाइए और उनमें से बताइए कि स्टोन की कौन कौन सी चीज़ें बनी होंगी, क्लियर. सो आंसर, list of all objects that archaeologists may find is remains of buildings, painting and sculpture, tools, weapons, pots, ornaments, coins, bones of birds, animals, fish. आर्कियोलॉजिस्ट वही जिनको जो पास्ट के बारे में बताते हैं, राइट. तो ये चीज़ें उनको मिली. अब इनमें से कौन सी स्टोन की बनी हो सकती हैं? टूल्स, वेपन, स्कल्पटर, ठीक है, मूर्ति जिसको बोलते हैं. तो ये जो है ये स्टोन की हो सकती हैं बनी हुई, क्लियर. नेक्स्ट, फिफ्थ इज, व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड. जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन होते थे
वो जो काम करते थे उसका वो रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते थे? आपको क्या लगता है? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज the ordinary men and women did not generally keep records of what they did because they weren't doing any notable work. तो कोई खास काम तो करते नहीं थे. And they are living their ordinary life. Also, they didn't know about reading and writing. एक साधारण सी जिंदगी जीते थे और उनको ये भी नहीं पता था कि किस तरह से लिखा या पढ़ा जाता है. उनको नहीं आता था लिखना पढ़ना. क्लियर? इसलिए उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स जो हैं वो नहीं रखते थे. ओके. एंड द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers. तो आपको डिस्क्राइब करने हैं 2 ways, तरीके, 2 तरीके बताने हैं जिसमें जो राजा की ज़िंदगी वो अलग रही होगी फार्मर्स से. सो 2 ways in which the lives of the kings are different from farmers are: number 1, farmers had to work in their field. फार्मर को अपने खेतों में काम करना पड़ता था. while king's duty was to protect his citizen. और जबकि किंग को अपने सिटीजन्स की सुरक्षा करनी होती थी. ये किंग का उत्तरदायित्व था, ड्यूटी थी. एंड सेकेंड वे, किंग्स fought battles and kept records of their victories. अब राजा लोग जो होते थे वो बैटल्स लड़ते थे, युद्ध लड़ते थे और अपनी जीतों का रिकॉर्ड रखते थे. while farmer led their ordinary life and they didn't keep any record. जबकि फार्मर जो होते थे वो एक साधारण से ज़िंदगी जीते थे और कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते थे. ओके. सो दिस इज़ ऑल फॉर योर टुडेज क्लास एंड आई होप you understood. Till next time, take care. Thank you.